जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी जो क्वेश्चन और सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे दिमाग में आती है और वो क्वेश्चन आता है कि हम निफ्टी में आज के लिए इंट्रा डे लेवल्स कैसे ड्रॉ करें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कैसे हम इसका जो है डेली लेवल डिसाइड करें कि जिसके ऊपर हम ट्रेड कर सकें। ये प्योरली प्राइस एक्शन के बेस पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए है। जो लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं अजीब अजीब तरीके के, तो वो शायद उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। बट जहां तक मैं जानता हूं, जो लोग मैक्सिमम जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो वो उनको एक डेली लेवल्स के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, इंट्राडे लेवल्स की रिक्वायरमेंट रहती है, और उसके बेस पे वो ट्रेड करते हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। तो आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। पहले चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर अपनी। ये देखिए, ये आ गई हमारी स्क्रीन, और यहाँ पर ये निफ्टी है, इंट्राडे चार्ट है, 3 मिनट 5 मिनट कुछ भी आप लगा लीजिए। और यहाँ पर अब आ रहा है कि भाई किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करें यहाँ पे इसके लिए डेली लेवल्स। तो उसका देखिए हम दो तरीके से आज बात करेंगे। एक तो मैनुअल लेवल जो है उस कैसे ड्रॉ करते हैं, मैनुअली कैसे हम इसको ट्रेड करते हैं, वो बात करेंगे। उसके लिए इंट्राडे लेवल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले काम, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, जैसे आज की बात करें तो आज की बात करने के लिए हम क्या करेंगे। पहली चीज हम करेंगे कि यहां जाकर के हम हॉरिजॉन्टल देख कल के हाई के पास और कल के लो के पास, ये दो लेवल हमारे, एक तो मतलब प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, ये दो लेवल हमारे हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैनुअली है, ये मैनुअल लेवल्स बनाने की बात कर रहा हूं, ये वहां की बात है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमारे पास हम देखेंगे प्रीवियस स्विंग हाई कोई है क्या। तो प्रीवियस स्विंग हाई हमारा यहां पर है। ठीक है, तो प्रीवियस स्विंग हाई हमारा यहां पर है, तो हम यहां पर एक लेवल डाल देंगे। ठीक है, ये डेली लेवल पे, ये डेली ये काम करना होगा। जो लोग मैनुअली करेंगे उनको डेली ये काम करना है। एक तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, और प्रीवियस स्विंग हाई या लो जहां जिसके पास हो। तो ये प्रीवियस स्विंग हाई के पास पहुंच रहा है, तो ये 18,000 के ऊपर हमने, 18,000 के आसपास हमने इसमें डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसको राउंड फिगर प्रेफर करेंगे, तो हमने यहाँ पे 18,000 के आसपास इसको कर दिया ये, क्योंकि राउंड फिगर जो है वो एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करती हैं। ये ध्यान रखिएगा, राउंड फिगर्स हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अब इसके बाद अब आ जाइए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आने के बाद अब क्या करेंगे, जैसा हम हमेशा कहते हैं कि शुरू के हम क्या करते हैं, 10 बजे तक हम ट्रेड अवॉइड करते हैं। तो शुरू का जब 10 बज जाता है तो हम क्या करते हैं, हमको एक मॉर्निंग रेंज मिल जाती है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट टेक्निक्स में अगर देखेंगे, वो इसके बारे में भी एक वीडियो बताऊंगा मैं, बट ये मॉर्निंग रेंज मिल जाती है। मॉर्निंग रेंज को हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आप चाहें तो कलर टेम्पलेट का चूज कर सकते हैं, या उसको उसकी आप ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते हैं कि ये जो है एक लाइन आपने खींच दी यहाँ पे, यही मॉर्निंग रेंज। ठीक है, ये लाइन आपने दिन भर के चार्ट के हिसाब से 17 अगस्त, तो 17 अगस्त तक का पूरा पूरा आपने यहाँ तक का खींच दिया मॉर्निंग। ये तब जब ये इधर की कैंडल नहीं बनी थी। और सेम इसी तरीके से आज के लो के पास आपने एक लाइन यहाँ पे खींच दी। तो अब आपको क्या मिल गया, मैनुअली आपको प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे हाई था, ये प्रीवियस डे लो था, और ऊपर एक चार्ट हमारा, इसको ऑटो हटा दूं तो समझ में आएगा, ऊपर ये एक लेवल 18,000 का है। अब प्राइस यहाँ खुलता कहाँ है, खुलता है ये इसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर, यानी इसकी साफ साफ बुलिश सेंटीमेंट है। अभी क्या ट्रेड करना है, नहीं करना है। 10 बजे के बाद अब आप जब वेट करते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पे हम यहाँ पर इस जगह से जब ये मूव कर रहा है तो हमने यहाँ लगा दिया एक ट्रेंड लाइन, यूं, ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें तो इसको एक बार इसने ब्रीच किया, यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड के लिए जाएंगे, यहाँ पर हम इसके ऊपर थोड़ा सा एसएल रखें। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार एसएल हिट हो जाता है, आप देखेंगे। फिर उसके बाद ये नीचे जब आने लगता है आप फिर सेकेंड ट्रेड लेंगे, और उसके बाद आप देखिए ये आकर के नीचे की लाइन तक आता है। ये हमारे लिए एक टारगेट अपने आप में सफिशिएंट टारगेट होता है, जहां पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और यहाँ से फिर वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये मैनुअल तरीके से ट्रेड करने का तरीका है। ठीक है, अब हम एक बार इन सारे को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, जो भी हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये सारा मैं डिलीट कर दूंगा। एक बार हम बैंक निफ्टी में इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ फिर वही चीज़ करेंगे। बैंक निफ्टी में भी हम डेली चार्ट में जाएंगे, और यहाँ पर डेली चार्ट में जाने के बाद सेम वही चीज़, हम अपने लेवल्स डिसाइड करेंगे। लेवल्स में प्रीवियस डे लो, ठीक है,
फिर ये प्रीवियस डे हाई यहाँ पर, और ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई। ठीक, ये प्रीवियस स्विंग हाई है। तो अब देखिए ये लेवल्स मिल गए, मिलने के बाद हम फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और वहां हम वॉच करते हैं कि भैया क्या हुआ। तो जैसे ही खुला और खुलने के बाद ऊपर भागने लगा, तो हम क्या करते हैं, पहला काम हम ट्रेंड लाइन के लिए नीचे इसके लो का ट्रेंड लाइन एक तो खींच देते हैं पूरे दिन भर के लिए, कि ये हमारा लो रहा आज का ओपनिंग लो। ठीक है, ओपनिंग लो रहा ये। अब उसके बाद हाई कहाँ तक जा रहा है, तो हाई देखिए आपको एक लेवल टच किया इसने, इसने प्रीवियस स्विंग हाई को टच किया है, और वहां पर ये आप बनता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, ये डबल ट्वीजर कह लीजिए या इसको दोजी कह लीजिए। यहाँ पे इस जगह पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो है ये एक साफ साफ दिख रहा है कि ये एक सेलिंग है। तो क्लियर सा हम यहाँ से इसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं। ठीक है, या पुट बाय कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो भी कर सकते हैं। बट आज हाँ, आज पुट बाय किया जा सकता है। केवल वेडनेसडे और थर्सडे को ऑप्शन बाइंग ना करें, उस दिन ऑप्शन का प्रीमियम इतना फास्ट डिके होता है कि अगर आपको थोड़ा भी प्राइस मूवमेंट स्लो हुआ तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आप मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे ट्यूसडे ही केवल ऑप्शन, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन आप याद रखें, मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे ये ऑप्शन बाइंग के दिन होते हैं। वेंसडे और थर्सडे ऑप्शन सेलिंग के दिन होते हैं, उस दिन ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहते हैं तो भी ठीक है, बट ऑप्शन बाइंग तो उस दिन नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉल सेलिंग करेंगे और उसके बाद नीचे टारगेट यहाँ तक आया, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, फिर नीचे आया। इस तरीके से लेवल्स डिसाइड होते हैं। अब एक और तरीका है जिसमें हम हर मूव पर लेवल डिसाइड करते हैं। किस तरीके से, देखिए यहाँ जो जो पिवट, जैसे ये रिवर्स हुआ यहाँ से, तो हमने यहाँ पे एक लेवल बना दिया, फिर ये ऊपर गया तो पूरा ऊपर तक नहीं गया, हमने यहाँ भी एक लेवल बना दिया। तो कई बार आप देखोगे कई ट्रेडर्स हैं जिनके चार्ट्स पे बहुत ढेर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती रह जाती हैं। वो क्या करते हैं, हर बार जब प्राइस एक पॉइंट से मूव करता है तो वहां पर एक लाइन बना देते हैं, ताकि वो एक स्विंग पॉइंट है, एक पिवट पॉइंट है। पिवट मतलब टर्निंग पॉइंट, वहां से एक टर्निंग ली है प्राइस ने, तो यहां से एक टर्निंग ली, फिर यहां से टर्निंग ली, फिर यहां से टर्निंग ली, तो ये एक पॉइंट बन गया। फिर यहां से टर्निंग, यहाँ देखिए प्रीवियस डे लो है तो यहाँ से फिर टर्निंग ली इसने, फिर पूरा या इसको टच नहीं किया, फिर नीचे से यहाँ से टर्निंग ली, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर फिर एक लाइन खींच देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कई लोगों के चार्ट पे बहुत ढेर सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस बनती चली जाती हैं, और उसके हिसाब से वो ट्रैक करते चले जाते हैं प्राइस को। ये होता है एक मैनुअल तरीका, बहुत से लोग इसको फॉलो करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब आप इसी तरीकों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो फिर आपको एक टाइम के बाद बहुत ईजिली जो है वो इस पर आपको कंट्रोल हो जाएगा और आप समझ सकते हैं इसको। अब दूसरे तरीके की बात करें तो हम सारे अपने ड्राइंग्स जो है वो डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरा एक तरीका है, वो ऑटोमेटिक तरीका है जिसको कहते हैं, हम यहाँ पर जाएंगे और सीधे यहाँ पर जाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे पिवट पॉइंट्स स्टैंडर्ड। ये देखिए पिवट, पिवट लिखते हैं आपको पिवट पॉइंट्स, ये पिवट पॉइंट स्ट्रैटेजी है जहां पर हम सीधे सीधे पिवट पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे यहाँ पे। अब पिवट पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, हम एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे। इनपुट्स में क्या हो गया, टाइम फ्रेम, ट्रेडिशनल, ऑटो, नंबर ऑफ बैक। अब ये कंट्रोल कर सकते हैं पिछले कितने दिनों का चाहते हैं आप। ठीक है, तो ये आप हार्डली 2 दिन का रखिए, 15 दिन का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, 2 दिन का रख लेने से क्लियर हो जाता है सारी जो है, जो पीछे की जितनी सी क्लैरिटी ना, जैसे अगर 15 दिन का हम रखते हैं तो देखिए पीछे का कैसा व्यू दिखता है। अगर 15 डेज रखेंगे तो आपको ऐसा व्यू दिखेगा। तो मतलब इट विल बिकम अ मैसी चार्ट, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो इसको क्लीन करने का तरीका है कि आपको आज के लेवल से मतलब है तो आप केवल 1 डे रख लीजिए, क्योंकि आपको ट्रेड आज करना है, तो ये केवल आज का बताएगा, बाकी पीछे की कहानी इसकी हो जाएगी बंद। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग अगर आप करना चाहें तो ये क्या करेंगे, पिवट के कलर को आप ब्लू या येलो जो भी आपके हिसाब से कर लीजिए, ताकि ये पिवट पॉइंट यानी कि मिडिल पॉइंट है। उसके बाद आप S1, S2, S3, S4, S5, तो S5, S4, S3 भी हटा दीजिए या S3 तक रख लीजिए। अगेन R5, R4 हटा दीजिए, तो 3 ऊपर 3 नीचे ये हमने रख लिए, और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारी सेटिंग हो गई कंप्लीट। ये एवरी डे जैसे ही मार्केट खुला ना, आप इसको कर सकते हैं।
और करने के साथ साथ आपको लेवल मिल गया कि ये हो गया पिवट, ये पिवट हो गया इस पॉइंट पे, जैसे आपको प्राइस ही बताएगा 38,957। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे ये आपका R1 है। अब मार्केट खुला कहाँ, अब मार्केट खुला R2 के ऊपर, R3 की तरफ जाने की कोशिश की बट वो धीरे 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 R2 को उसने ब्रेक किया, फिर R3 R1 को ब्रेक किया, फिर अल्टीमेटली R1 और R2 के बीच में क्लोज हुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब एक ट्रेंड लाइन बनती दिख रही थी, ये ट्रेंड लाइन पूरी पूरी बन गई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, तो ये बार बार क्या, जैसे ये 2 पॉइंट आया आपने ट्रेंड लाइन खींचा और यहाँ से आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू कैन ट्रेड एंड ट्रैक। अब निफ्टी में जाते हैं, निफ्टी में भी आप यही काम, जैसे आपने चार्ट लगाया तो वो हर जगह काम करेगा। तो निफ्टी में देखिए सेम आपको निफ्टी में दिखाई देगा, नीचे S1 S2 S3 यानी 3 सपोर्ट नीचे और 3 रेजिस्टेंस ऊपर। अब आपको ये दिन का पूरा बना बनाया लेवल मिल गया। अब इसमें भी एक सेटिंग है, इसमें भी अब सेटिंग है कि ये टाइप में जाइए, एक ट्रेडिशनल है ये। दूसरा फिबोनाची, कई लोग जो है वो फिबोनाची यूज करते हैं। फिबोनाची के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिबोनाची का एडवांटेज ये है भाई, ये गोल्डन रेशियो है, ये एक बड़ा मैथमेटिकल प्रिसीजन है। इसके बारे में डिटेल में आपको अपनी फिबोनाची की वीडियो में बताऊंगा, बट आप समझ लीजिए कि बहुत से लोग फिबोनाची लेवल्स को यूज करते हैं। ये एक नेचुरल लेवल माना जाता है, एक नेचुरल ऑर्डर माना जाता है। इसको आप अगर फिबोनाची सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे तो अब जो वैल्यू दिखेगी वो फिबोनाची के हिसाब से आ जाएगी। थोड़ा से एडजस्ट हो जाएंगी वैल्यूज, बहुत मूवमेंट फर्क नहीं पड़ेगा बट थोड़ा सा आपको ये फर्क पड़ जाएगा। तो ये आपके ऊपर है, आप ट्रेडिशनल यूज करें या फिबोनाची यूज करें और उसके हिसाब से फिर आप देखें ट्रेड लें यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे कि आप लेवल प्लॉट कर सकते हैं। एक तो मैनुअल तरीका मैंने बताया, दूसरा तरीका मैंने बताया आपको ये पिवट्स का। ठीक है, अब उसमें एक और तरीका है जो लोग क्या करते हैं, उसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही यूज कर लेते हैं, फिब रिट्रेसमेंट। मैं उसकी एक शॉर्ट यूज बता देता हूं, वो प्रैक्टिकल यूज तो पूरा मैं बाद में ही बताऊंगा। फिब रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं 10 मिनट तक वेट करेंगे, जब आधे 10 बजे तक का वेट करेंगे और कल के लो पॉइंट, मतलब 3 बजे के बाद का जो लो पॉइंट होता है, 3 बजे के बाद का लो पॉइंट या क्लोज जो भी पकड़ लीजिए, क्लोज से लेकर के और मॉर्निंग तक का यहाँ पे उन्होंने, जैसे 10 बजे तक का प्राइस है तो 10 बजे की प्राइस है, 10 बजे पे ये क्लिक कर दिया। अब आपको ऑटोमेटिकली फिबोनाची के लेवल्स मिल जाते हैं यहाँ पे कि अगर ये रिट्रेसमेंट लेता है तो कहाँ तक लेगा और फिर ये ऊपर बैकअप करेगा तो कहाँ तक पुल बैक करेगा, क्या रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, ये एक तरीका है। तो ये 3 तरीके हैं मैंने आपको बताए हैं। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आप इसको सेम तरीके से, यहाँ पे फिबोनाची आपको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। 5 मिनट के चार्ट में जहाँ से क्लोज हुआ वहाँ और जहाँ पर गया यहाँ तक आप लेके आ जाइए। ठीक है, तो ये लो पॉइंट से टॉप पॉइंट की तरफ। अब आपको ये लेवल्स मिल गए। ये लेवल्स का इंटरप्रिटेशन में एक फिबोनाची का पूरा अलग से वीडियो बना